नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार जीएसटी की बड़ी अपडेट, बड़े रिफॉर्म्स की आउटकम आने के बाद ऊपर से नीचे आ गया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है अच्छी खासी। अभी निफ्टी 100 पॉइंट मात्र ऊपर है और ऊपर से 180 पॉइंट नीचे है। इस बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप तो लाल निशान में भी ट्रेड करने लगे हैं, जहां पे मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.15% की गिरावट है और स्मॉल कैप में 0.22% की गिरावट है। मैं आपको कुछ बड़ी बातें बताना चाहूंगा और इस बीच में सबसे कमाल की बात यह है कि मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है। समझ रहे हो, गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू बढ़ने वाले शेयर्स, तो पोर्टफोलियो लाल होगी। अब सबसे ज्यादा टेंशन कहां आती है? यही यार, सब तो अच्छा हो रहा है, बाजार क्यों नहीं चल रहा? जीएसटी का जो चाहिए था वो आ गया, आरबीआई लगातार रेट कट करता हुआ दिखा, सीआरआर भी आ गया, सब कुछ आ रहा है, लेकिन भारत का बाजार चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों? मत सोचो ये सब, मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभार हमें बिल्कुल जमीन पे देखते हैं ना, तो आगे से कुछ आ रहा होता है, लग जाती है। हमें थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। बीच में छोटे मोटे गड्ढों से टकराएंगे जरूर, लेकिन रास्ता हमें दिख रहा है। आपको रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि वो नीचे गड्ढे खड़े हैं ना, उसकी वजह से आप बार बार लड़खड़ा रहे हो और कुछ लोग इस गड्ढों की वजह से गिर भी रहे हैं। एक ही चीज है इस समय, वो है एफआईआई की सेलिंग, जो कि बाजार को बढ़ने नहीं दे रही, और दूसरा रिटेल निवेशकों की टेंशन, बाजार से कॉन्फिडेंस गायब। बस जिस दिन रिटेल का कॉन्फिडेंस आ गया या एफआईआई की सेलिंग रुक गई, बाजार वापस चल जाएगा। अब आप कहोगे भाई एफआईआई तो नहीं आने वाले। ऑलरेडी इनकी पोजीशन भारत में 17% पे आ गई है भाई साहब, और ये लोएस्ट लेवल पे खड़ी है, आप ये बोल सकते हो। इतनी सेलिंग देखी ही नहीं है कभी हमने जितनी अभी दिख रही है। और दूसरी बात, जो एक चीज हमारे लिए इस समय नेगेटिव है, वो है टैरिफ, यूएस टैरिफ। और यूएस टैरिफ पूरा बाजार एक ही चीज कह रहा है कि ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे। ये भारत के लोग कह रहे होते तो एक बार को एक्सेप्ट भी कर लेते, यार ये तो बेकार है, वो तो अपनी इकोनॉमी को मजबूती करने मतलब मजबूत दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये खुद यूएस के लोग बोल रहे हैं, और लोग नहीं है वो ब्रोकरेज फर्म्स हैं। नमूरा ने थोड़े दिन पहले कहा कि नवंबर तक ये जो टैरिफ है उस पर रिलीफ आ सकता है, पेनल्टी वाले टैरिफ पे। एसएमपी ग्लोबल और फिच ने भी कहा कि इकोनॉमी तो बहुत दमदार है भारत की और टैरिफ को आराम से डाइजेस्ट कर जाएगी, तो हमें भरोसा तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब आता हूं मैं जीएसटी पे। दोस्तों, जीएसटी में क्या हुआ है? जीएसटी में हुआ है जीएसटी रिडक्शन, टैक्स में कटौती। अब टैक्स में कटौती होने से कोई आपकी जेब में पैसा तो छोड़ के चला नहीं गया। नई कंपनी से माल खरीद लिया सरकार ने, कि सरकार ने कहा भैया देश में एक और ये कर रहे हैं हम, इसमें बस सामान खरीदना है हमें, कल पैसे ले जाओ। ऐसा तो सरकार ने कुछ नहीं कहा। जीएसटी कट करा ना, इससे क्या होगा? अगर आपको पहले कुछ खरीदना था वो आप खरीदोगे, आपके पास पैसा बच जाएगा थोड़ा ज्यादा, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अब एक साथ थोड़ी ये 2-4 दिन के लिए थोड़ी हुआ, ये लाइफ लॉन्ग हो गया यार। अभी से जब तक अगली बार कभी रिव्यू होगा दोबारा बदलेंगी चीजें, बदलेंगी। 2-4 साल से पहले तो ये सब चेंज होता नहीं है। तो ये देखो कि 22 तारीख से लागू होगा। ये एक पत्ता फेंका है, अब वो कितना बेनिफिशियरी होता है वो तो पता चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर में भैया पहले एक एसी की जरूरत थी, क्योंकि जीएसटी सस्ता हुआ और एसी सस्ता मिलने लगा, मैं एक ही जगह 2 एसी लेके आ जा रहा हूं। ये तो होगा नहीं, लाऊंगा तो एक ही। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, पहले 30,000 वाला ले रहा था, अभी 32,000 वाला ले लूंगा। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से चीजें बहुत अब मान के चलो आपको गाड़ी लेनी थी, फॉर एग्जाम्पल कार ही खरीदनी थी, अभी आपको 10% सस्ती कार मिल रही है, तो ऐसा तो है नहीं आप 2 गाड़ी ले लोगे तो एक ही ना, बस एक नॉच ऊपर जा सकते हो आप, क्योंकि सेम प्राइस में आपको एक नॉच ऊपर मिल जाएगी। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, आपको बड़ा मॉडल मिल गया, ये सब होगा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे होंगी, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। अब एफएमसीजी उन पे 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 रुपए सस्ते हो रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, है ना? तो ये सब चीजें आपके लिए इंपैक्ट करेंगी, इंस्टेंटली नहीं, धीरे धीरे करेंगी। तो बाजार एक दिन में मत जज करो कि सब बेकार है, सब फ्रॉड है, ये है वो है।
और जीएसटी के मामले में मोटा मोटी लेवल पे अगर आप फायदा देखने निकलोगे ना, तो 2 या 3 क्षेत्र में ही है बड़े लेवल पे फायदा, बाकी तो सब डामाडोल है भाई साहब, गुमराह। तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा आज दिन के दौरान कि कहां असली में फायदा है, कहां गुमराह है और कहां तो टेंशन और बढ़ गई है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बता दूं तो इंश्योरेंस क्षेत्र मेरे को सबसे ज्यादा गुमराह वाला लगा इस बार। मतलब इंश्योरेंस कटोरा लेके हमेशा खड़ा रहता है सरकार के आगे कि भैया बख्श दो हमें, सरकार सबसे ज्यादा उसे ही नजरअंदाज कर देती है। इस बार ऐसी कहानी बना दी है कि आधे लोग तो ये सोच रहे हैं मजा ही आ गया, लेकिन एक्चुअली में मजा आया ही नहीं, एक्चुअली में मजा आया ही नहीं है, जो मैं आपके साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाजार ऊपर से नीचे आया, कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं इकोनॉमी में, आज नहीं तो 1 महीना, एक नहीं तो 1 साल, लेकिन अगर चले गए बाजार छोड़कर तो पछताओगे भाई साहब बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।